जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे काफ़ी, तो उन्हीं कमेंट के बेस पे आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। आपको इसमें जितने भी आपके सारे डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक आपके पास पहुंच जाएगा, और जेटीसी में क्या होता है, आरटीसी में क्या होता है, पूरा फुल प्रोसेस आपको बताएंगे। इसके बाद आपको आरटीसी के दौरान सामूहिक छुट्टी कितनी बार मिलती है, कितने दिन की मिलेगी, और जिन भाइयों का एग्ज़ाम रहता है, पेपर देता है, तो उसके लिए क्या छुट्टी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान या नहीं मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। आपका क्या प्रोसेस रहता है पूरा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें सभी लोग। और हम यही कहना चाहेंगे, जो भी भाई हमारे इस वीडियो पर नए आए हों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मेरे मुद्दे की बात है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक आपके पास पहुंच जाएगा। जैसा कि लगभग मैं मेरे हिसाब से, जैसा मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, लगभग मैं 40 से 45 हज़ार अभ्यर्थियों के मेडिकल संपन्न हो चुके हैं आज की डेट तक, जो मेरा अनुभव है। और इसके बाद कुछ लोगों के बचे हैं, वो भी हो जाएंगे 2-4-6 दिन में सभी के मेडिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी भाई मेडिकल फिट हो गए, उन भाइयों को पहले तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, कि आप लोग पुलिस परिवार का सदस्य बन चुके हो और जल्दी ही आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। देखिए, बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 3 तरीके होते हैं। अब उन 3 तरीक़ों में कौन सा तरीका फॉलो किया जा रहा है वो तो अभी नहीं क्लियर हो सकता, वो आने के बाद पता चलेगा। पहला तरीका ये होता है कि जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर है, जिस तरीके से आपको मेडिकल एडमिट कार्ड आपको आपके थाने से मिले हैं, उसी तरीके से ज्वाइनिंग लेटर आपको आपके थाने से मिलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पुलिस लाइन में बुला करके वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जा सकता है कि पुलिस ऑफिस आइए, अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है कि आप आइए, आपको 17 तारीख से आपकी ज्वाइनिंग है, आपको जिसकी जहाँ पर भी जेटीसी होगी उसको वहीं पर बुला लिया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। और देखिए, कितने दिन पहले आपको मिल सकता है। आप ये मान चलिए कम से कम आपको 10 दिन पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपके थाने के माध्यम से। इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब बात कर लेते हैं जेटीसी। जेटीसी में क्या होता है। देखिए, जेटीसी क्या होता है कि जैसे आप जाएंगे जेटीसी, सबसे पहली बात आपको बता दें, ये होता है आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है जिस ज़िले में, वहाँ पर आप जाएंगे। आपके जो प्रारंभिक जो भी कार्रवाई है, आपके दस्तावेज़ तैयार कराए जाएंगे, आपका अकाउंट खुलवाया जाएगा, बैंक अकाउंट, जिसमें आपकी सैलरी आएगी। इसके बाद आपका एक करेक्टर रोल बनेगा, जो विभाग का होता है, आपका करेक्टर रोल बनता है। जैसा कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके आए स्कूल से, ऐसा पुलिस विभाग का भी करेक्टर रोल होता है, वो आपका तैयार कराया जाएगा। और आपका एनपीएस या यूपीएस, अब 2 चीज़ें आ गई, इसमें जो भी आप चूज़ करेंगे वो अलग मैटर, आपको बता देंगे क्या चूज़ करना है, उसका आपको फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। और वो सारी कार्रवाई की जाएगी। आपको फॉर्म आपको दिया जाएगा जो आपका पूरा घोषणा पत्र टाइप का होगा कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जो नियम है पुलिस के, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो कागज़ की कार्रवाई होगी वो जेटीसी में कंप्लीट कराई जाएगी। उसी दौरान जेटीसी में ही आपकी वर्दी की नाप हो जाएगी, आपको वर्दी नप जाएगी और आपकी 10-12 दिन बाद आपको वर्दी आपको मिल जाएगी। वर्दी आपको मिलने के बाद आपका जो पीटी ड्रेस है वो आपको मिल जाएगी। कहीं ना कहीं से कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वर्दी की कार्रवाई है वो पूरी आपकी जेटीसी में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कुछ आपको प्रारंभिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उस्ताद साहिबान द्वारा, जैसे हम ही लोग हैं वहाँ रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ जो प्रारंभिक सिखलाई होती है, कैसे आप खड़े होंगे, कैसे तीनों जाएंगे, प्रारंभिक जो सिखलाई होती है वो आपको दी जाएगी स्टार्टिंग में। ये तो काम आपका जेटीसी का हो गया, ठीक है। और जेटीसी में बहुत कुछ नहीं होता है। और देखिए, काफ़ी लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हो कि जेटीसी कर मेरी कहाँ होगी, मेरे ज़िले में होगी तो क्या मैं घर से आ जा सकता हूँ। देखिए, ये डिपेंड करेगा वहाँ की सिचुएशन पर, आपको नाइट आउट पास मिलता है या नहीं मिलता है। और जेटीसी देखिए सभी की अपने ज़िले में नहीं होगी, महिलाओं की तो मैं कह सकता हूँ कि होगी, मगर बॉयज़ की नहीं होगी, क्योंकि बॉयज़ अब मेरे लखीमपुर खीरी में 500 लड़के तो टोटल हैं जिनका मेडिकल हुआ है, मगर जेटीसी करने लगे हम 1700 लड़के आ रहे हैं। तो यार 500 तो ज़िले के हैं, बाकी तो सब बाहर से आएंगे। तो जेटीसी आप ये मत मान चलिए आपकी 100% कन्फर्म नहीं कि आपके ज़िले में होगी, आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपकी जेटीसी में सारे काम संपन्न कराए जाएंगे और इसके बाद आपको आरटीसी के लिए भेज दिया जाएगा। आपका ट्रेनिंग सेंटर अलर्ट हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी जाना होगा आपको बस के माध्यम से हर किसी को पहुँचाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आरटीसी का जो आपका है क्या शेड्यूल रहता है कि आरटीसी, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ये पहले आरटीसी जो हुआ करती थी 6 महीने की होती थी, अब ये 9 महीने की हो गई इस बार से। आप जैसे जाएंगे, आपका सबसे पहले एक जीरो परेड कराई जाती है आरटीसी में,
कि आपको पूरा जो भी जिस सेंटर पर होंगे वहाँ की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि कहाँ पर आपका जिम हॉल है, कहाँ पर आपकी क्लास लगेगी, कहाँ पर एसपी ऑफिस है, कहाँ पर एसपी आवास है, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, जिससे कि आप जान जाएँ कि यहाँ कहाँ पर क्या, कहाँ पर आरओ है, कहाँ पर कैंटीन है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। ठीक है। इसके बाद आपका देखिए जो आरटीसी का शेड्यूल रहता है, क्या रहता है कि आप सुबह आपके 3 पीरियड रहते हैं। 6 बजे आप जाएंगे, 5:45 बजे आपको फॉल इन होना रहता है, 6 बजे मार्चअप होता है। इसके लिए कम से कम आपको 4 बजे सुबह डेली उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेविंग भी करनी रहेगी। और देखिए जो भी भाई कमेंट करते हैं कि सर मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ, दोस्त आप सेविंग करना सीख लो, क्योंकि वहाँ पर बिना सेविंग के काम नहीं चलेगा, आपको डेली सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मूँछें आप कितनी भी बड़ी रख सकते हो, मूँछों पर कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर बाल और सेविंग ये आपको बड़े रखने का अलाउ नहीं है। सेविंग तो डेली होनी, बाल आपको वहाँ पर कटिंग कटवाई जाएगी, जीरो कटिंग आपकी कर दी जाएगी, जो भी बड़े बाल हों सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। ये तो चीज़ आप समझ गए कि आप जाएंगे 4 बजे उठेंगे, अपना डेली का प्रोसेस रूटीन करेंगे, इसके बाद जाएंगे 6 बजे फॉल इन होंगे। आपके 3 पीरियड सुबह रहते हैं, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो लगभग 2 घंटे ये हो गए, 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है हर पीरियड के बाद, तो लगभग में 2.25 घंटे आपका हो गया, और आप 8:30 बजे 8:45 बजे तक वापस अपने बैरक में आ जाएंगे। इसके बाद आप खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद आपको आधा घंटा 40 मिनट खाना खाने में लगेगा। फिर आपकी 10 बजे से क्लास होती है, 10 से 2 आपकी 4 घंटे क्लास चलेगी। ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा जो भी नियमावली है या आपकी जो भी पीडीएम है पुलिस की, कि जहाँ जहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें आपके जो ये धाराएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीआरपीसी ये आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है। पुलिस अधिनियम, ये मतलब आपको पुलिस विभाग की जानकारी दी जाएगी कि किस में कौन सी धारा लगती है, किस केस में क्या धारा लगती है, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। इसके बाद 10 से 2 क्लास के बाद फिर आपको समय मिलेगा, आप 1-2 घंटे तक आप रेस्ट करेंगे, फिर आपको 4 बजे ग्राउंड में जाना रहेगा, और आपके 2 पीरियड रहते हैं शाम को, आप लगभग में 5:30 बजे तक फिर ग्राउंड से वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपकी एक रात्रि गणना होती है। खाना खाने के बाद जैसे आएंगे लगभग 6 बजे से आपको खाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और 7-8 बजे तक खा पी करके आप एकदम फिट हो जाइएगा, और 7:30 बजे आपकी रात्रि गणना होती है। रात्रि गणना के बाद फिर आप अपना आराम से बैरक में जा सकते हैं। और देखिए ट्रेनिंग में सोने का भी समय होता है, आपकी लाइटें जो हैं वो 10 बजे तक ऑफ़ कर दी जाएंगी, हर किसी को सोना ही सोना, लाइटें ऑफ हो जाएंगी, उसके बाद आप लाइट नहीं जला सकते। ठीक है। ये तो चीज़ आपकी हो गई, ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल मैंने बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको ट्रेनिंग में सामूहिक अवकाश जो है वो कितनी बार मिलेगा। देखिए पहले क्या होता था कि 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, तो केवल और केवल जो भी एक बार त्यौहार पड़ता था उसमें 4 दिन का सामूहिक अवकाश दिया जाता था, और टोटल छुट्टियाँ 6 हुआ करती थी 6 महीने में। इस बार क्या है कि 9 महीने का कोर्स है, तो आपको लगभग में टोटल छुट्टियाँ आपकी 10 छुट्टियाँ रहेंगी, और 2 बार आपको सामूहिक अवकाश मिलेगा 4-4 दिवस का। और जो आपको सामूहिक अवकाश मिलेगा मैं बता दूं कहाँ मिलेगा। देखिए आपकी जुलाई में जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो एक तो आपका त्यौहार पड़ेगा दिवाली, अक्टूबर-नवंबर समथिंग, तब आप लोग 4 दिन के लिए छोड़े जाओगे, और इसके बाद मेरे हिसाब से होली पड़ेगी आपकी, तो होली में आप लोग छोड़ दे जाओगे। तो ये आपका 2 बार 4-4 दिवस का सामूहिक अवकाश दिया जाएगा। और जो बचा हुआ अवकाश है वो इसलिए रखा जाता है कि अगर किसी के यहाँ पर किसी के भाई की शादी है, किसी के बहन की शादी है, या कोई कैजुअल्टी हो गई, इमरजेंसी की बात हो गई, तो उसके लिए आपको अवकाश दे दिया जाता है। देखिए शादी में तभी छुट्टी मिलेगी जब आपके सगे भाई बहन की, आप सोचे चाचा के बिटिया की शादी है या मामा के लड़के की शादी है, तो इसमें आपको अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, अब आपका ये क्लियर होगा कि आपको कितने अवकाश मिलेंगे, सामूहिक अवकाश कितने दिन का मिलेगा, कब कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने ट्रेनिंग की। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जिन भाइयों का एग्ज़ाम है कंपटीशन का, क्या उनको छुट्टी मिलेगी। देखिए कंपटीशन के एग्ज़ाम पर छुट्टी अवकाश को लेकर के अवकाश किस कंडीशन में मिलता है मैं आपको बता दूँ। अगर आपका एग्ज़ाम, आप जिस रैंक पर आए हैं, जिस लेवल पे ग्रेड पे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आपका जो पे स्केल है 2000 है और बेसिक पे 21,700 है, अगर उससे अब आप जॉब पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या रेलवे में 2800 पे स्केल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका अवकाश मंजूर हो जाएगा। लेकिन अगर इससे नीचे का है, जैसे मान लीजिए अभी आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाए, तो दोस्त आपका अवकाश नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब ग्रेड के लिए आपको अवकाश तुरंत मिलेगा 1 दिन का, इसीलिए वो 10 दिन में छुट्टी बताई ना आपको, 4-4 दिन सामूहिक, 2 दिन छुट्टी रिजर्व में रखी जाती है। अगर किसी के यहाँ कोई बात हो जाए या पेपर है तो आपको अवकाश दे दिया जाएगा। अब देखिए काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो मैंने ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, मेरा रनिंग में है, क्या ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए मुझे मिलेगी छुट्टी। देखिए दोस्तों होता क्या, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब हम ट्रेनिंग पर थे, हमारी ग्रेजुएशन चल रही थी, रनिंग में थी, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। क्यों नहीं दे पाया था बता रहा हूँ। होता क्या, जब आप वहाँ जाएंगे ट्रेनिंग में, मान लीजिए आपके यहाँ 500 बच्चे हैं, तो उन 500 में 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन रनिंग में चलती है। एक बच्चा हो तो उसको छोड़ भी दिया जाए, ठीक है। और ग्रेजुएशन के लिए कम से कम आपके 5-6 एग्जाम होते हैं, 5-6 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, उतनी तो टोटल छुट्टी भी नहीं होती है। तो एक बच्चा हो छोड़ भी दिया जाए, उसमें 100-100 बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए किसी को भी अवकाश नहीं दिया जाता है। ना मुझे मिला था, मैं भी अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, फिर मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन की, बीए की, तब मैं जाके मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को, जिनका भी बीए बीएससी का एग्ज़ाम है, आप लोगों को वहाँ पर अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि इतने दिन का अवकाश अलाउ नहीं होता ट्रेनिंग पीरियड में। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आप लोगों के लगभग में जो भी डाउट हैं ट्रेनिंग को लेकर के, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिए। हाँ देखिए, एक चीज़ और है, जो भाई ये पूछते हैं कि सर ट्रेनिंग में चाय मिलती है क्या है, वहाँ पर पूरी एक कैंटीन होती है, आपको वहाँ चाय, बिस्किट, समोसा, मिठाई सारी चीज़ मिलती है। वो प्राइवेट कैंटीन होती है, ठेके पे लाई जाती है, उनको आप पैसा देंगे और आपको सारी चीज़ें सुविधा मिलेगी। और ट्रेनिंग के टाइम देखिए आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता, सारी चीज़ें आपको सेंटर में अवेलेबल कराई जाएंगी। आपको जो भी खाना है फ्रूट्स में, जूस में, दूध में, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। वो सब ठिलिया लगाए आपको मिलेंगी, मगर आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा महंगा कुछ नहीं देते हैं, बस 2-4-5 रुपये का डिफरेंट रहता है, बाहर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता, ठीक है। तो अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो एक सवाल और काफ़ी भाइयों के मन में रहता है, जो कि कमेंट भी काफ़ी करते हैं कि सर ट्रेनिंग के समय क्या हम यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। देखिए, हमने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है कि आपका ये शेड्यूल रहता है, इतना बिजी शेड्यूल है। तो मुझे नहीं लगता यार इतना समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलता पढ़ने का, क्योंकि आप पूरे दिन देखिए फिजिकल वर्कआउट करते हैं ज़्यादा, और जो आपको पढ़ाया जाता है वो भी आपको पढ़ना रहता है, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे तो उसमें भी आपको पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं होंगे तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, तो आप ये मानिए कि लगभग मैं आपको पढ़ने का नाम मात्र का समय मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग में रहकर आप बहुत ही मुश्किल रेयर कंडीशन पढ़ सकते हैं, बहुत 1-1.5 घंटा चाहो तो वही शाम को जो समय मिलता है गणना के बाद अपना रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन फिर वो मन नहीं करता, आप घर पे बात भी करेंगे, ठीक है। तो आप ये मानिए ट्रेनिंग के समय आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और देखिए, एक काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है, एक लोग कह रहे हैं कि सर अगर मैं किसी तरीके से इंजर्ड हो जाऊं या मुझे कोई दिक्कत है तो ट्रेनिंग में कितना समय मिलता है। देखिए, अगर ट्रेनिंग का एक रूल होता कि आपकी जब 6 महीने की ट्रेनिंग थी, तब अगर आप 20 दिन ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती थी। अब 9 महीने की है तो लगभग आपको 1 महीने का समय मिलेगा। अगर आप 1 महीने ट्रेनिंग में नहीं शामिल होते तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी। अब बढ़ाई कैसे जाती है, अगर आप 1 महीना नहीं शामिल हुए तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं किया जाता और आपको वापस भेज दिया जाता जहाँ आपकी जेटीसी हो रही थी। फिर वहाँ पर जब कोई दूसरा बैच आएगा मृतक आश्रित वाला, उसी बैच में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन आपको सैलरी मिलती रहेगी बराबर। डिफरेंट क्या आएगा कि जो लोग ये आपके साथ करके चले आएंगे ट्रेनिंग, वो आपसे सीनियर हो जाएंगे, ठीक है, इतना डिफरेंट आएगा। बाकी आपको वेतन बराबर मिलता रहेगा, वेतन नहीं रुकेगा। जब आप सही हो जाएंगे तब आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको अब कोई भी डाउट जो हो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट बचे भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।